हेलो नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे भारत का संविधान भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 तक। हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा पॉइंट है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तीसरा पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि जो भारत में शामिल है केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य, वो सभी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आएंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र में अब जैसे कि कोई राज्य है और उसमें कोई शामिल जितने जिले हैं या कोई भी क्षेत्र है तो वो राज्यों के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। खा है पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और कोई अन्य राज्य जो शामिल किया गया है उसका भी वर्णन अनुच्छेद 1 में किया जाएगा। ये अनुच्छेद 1 में और भाग 1 में लिखा हुआ है। आगे देखेंगे हम। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो अनुच्छेद 2 है उसके अनुसार नए राज्यों में जब प्रवेश होगा वो संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसलिए दूसरा नंबर है सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। तो सिक्किम का विलय हुआ था वो अनुच्छेद 2 के तहत ही किया गया था। जैसे कि कोई अन्य राज्य अगर किसी दूसरे राज्य से मिलाया जाता, राज्य यानी कि देश से भारत में मिलाया जाएगा तो उसका विलय अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। संविधान का 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से निरस्त है। वो सिक्किम के विलय का बताता है। तो सिक्किम राज्य है उसका 16 मई 1975 को 22वां राज्य बनाया गया था, जो अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम राज्य का भारत में विलय किया गया था। सिक्किम राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। इसमें पहला है चाइना यानी चीन, नेपाल और भूटान। भारत के सिर्फ एक ही प्रांत से मिलती है जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ही सिक्किम की अकेली सीमा लगती है। इसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अगर किसी नए राज्य का भारत में निर्माण करना है या किसी राज्य की सीमा या क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना तो इसका अनुच्छेद 3 के तहत उस राज्य क्षेत्र का निर्माण करेगी। यह अनुच्छेद 3 में लिखा है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ये तीसरे का में लिखा है खा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा अनुच्छेद 3 में लिखा है। संसद राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, क्षेत्र घटा सकती है, परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि जो उत्तरांचल था उसका नाम अब उत्तराखंड कर दिया गया है। यह अनुच्छेद 3 के तहत होता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन वो किसी नए राज्य का निर्माण, जैसे कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बनता है, जो अभी नया राज्य बना है।
तेलंगाना राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से लगती है। हमारा अंतिम अनुच्छेद है आज का अनुच्छेद 4। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 2 में लिखा था जो कि किसी नए राज्य का विलय करना है भारत में तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा, और किसी नए राज्य का निर्माण, घटाना, बढ़ाना, नाम परिवर्तन करना आदि अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो इस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों की संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट हो सके, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अगर कोई नया राज्य का निर्माण होता है या बनाया जाता है या क्षेत्र घटाया बढ़ाया जाएगा तो ये अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि ये संविधान को संशोधन नहीं समझा जाएगा, संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।